अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आप लोग कहानी को लाइक कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और हमारी MMTV की एक फैमिली है जो उसमें इजाफ़ा हो रहा है, उसके लिए दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि लोग भी आपकी तरह उसी तरह कुछ लम्हों के लिए कहानी सुनते हुए सुकून में चले जाते हैं, जो उसका अजर, उसकी नेकी आप तक भी पहुंचेगी और उसको आपका अजर मिलेगा, क्योंकि आपने उस नेक काम में हिस्सा डाला, उस वीडियो को शेयर किया, उस वीडियो को लाइक किया, जो और लोगों तक भी पहुंच गई आपके तवस्सुत से, आपके लाइक करने की वजह से, आपके शेयर करने की वजह से। और उस खुशी को, उन लम्हों को स्टोरी सुनते हुए जो भी उसने खुशी महसूस की, उसकी जो नेकी है उसमें हिस्सा आपका भी डल गया। जज़ाकल्लाह। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और आगे ये सिलसिला लाइक का चलता रहना चाहिए, इसको करते रहिएगा। कहानी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। कल जो मुझे कहानी भेजी थी इंडिया से, जिनका नाम है समीर, और इंडिया गुजरात में बड़ौदा सिटी के आगे उनका गांव है, और ये तकरीबन 6 साल से दुबई में है। और ये जो वाक़या मैं सुनाने जा रहा हूँ, 15-16 साल की उनकी उम्र थी और 2016 का ये वाक़या है। कल जहाँ पे हमने पार्ट 1 ख़त्म किया था वो था कि वो अपनी साइकिल लेके अपने उन ज़मीनों को देखने के लिए पहुंचा था, जो अपने बड़े अब्बा से पूछ के गया था कि हमारी ज़मीनें कहाँ पे थीं। उस कनाल, उस नहर पे वो पहुंचा, और नहर के बाद अपनी साइकिल से होता हुआ, जहाँ पे उसको बड़े अब्बा ने बताया था कि 2 ज़मीनें छोड़ के तीसरी ज़मीन हमारी है, और तीसरी ज़मीन उसने देखी तो वहाँ पे जंगल था। शायद 100 साल, 125 साल, 115 साल, 120 साल पहले शायद वो ज़मीनें थीं, अब वो जंगल था। वो हैरान हुआ, कुछ देर खड़ा वहाँ देखता रहा, वापस आया कनाल पे। दिल किया इतने अरसे बाद आया हूँ, चलो नहा ही लेते हैं। नहाया और फिर से एक दफ़ा दिल को तसल्ली देने के लिए कहा, चलो रास्ता भी वही जंगल वाला जो है वो भी तो आगे जाता है घर की तरफ, उसी रास्ते से निकल जाऊँगा। फिर से अच्छी तरीके देखता हूँ कहीं गलती तो नहीं कर रहा। तो फिर उसने एहतियात के साथ पहली ज़मीन को क्रॉस किया कि हाँ, यहाँ पे पहली ज़मीन ख़त्म हो गई। फिर अगली ज़मीन पे पहुँचा, उसको क्रॉस किया। वो बिल्कुल जहाँ पे ख़त्म हुई, जहाँ से तीसरी ज़मीन शुरू होती थी, वहीं पे ही जंगल शुरू हो गया था। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रही थी, ये तो जंगल है। लेकिन मैं जब आया था, झोंपड़ी थी, और जब मैं आया था रात के टाइम, वो मुझे लेके आई थी। 5 मिनट के अंदर ही हम पहुंच गए थे, और अभी मुझे साइकिल पे आधे हुए आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गया है। वो भी पैदल थे, रात को 5 मिनट में पहुंच गए। साइकिल पे आधा घंटा लगा है, शायद मैं पैदल आता तो घंटा लग जाता। मैंने रात देखा था, खेत ही खेत थे। एक झोंपड़ी सी बनी हुई थी, जिसके अंदर दरमियान में एक ब्राउन सी, रेड कलर की, पुराने दौर की जिस तरह मोटी सी एक लकड़ी होती है जिसके सहारे छत बनाई जाती थी, वजन उस लकड़ी पे होता था, वो दरमियान में लगी थी। लेकिन उसके साथ एक लालटेन भी लगा हुआ था जो जल रहा था। और वहीं पे एक खटिया सी पड़ी थी, पुराने दौर की, छोटी सी साइड पे। वहीं पे एक मट्टी का चूल्हा था, साथ में तवा रखा हुआ था, चंद बर्तन रखे हुए थे, और वहीं पे शरबत था जो उसने पिया था। तो वो क्या था? वो ये सोचता हुआ उस जंगल में दाखिल हो चुका था। इन्हीं सोचों में गुम था कि निगाह पड़ती है सामने उसी झोंपड़ी पे जो उसने रात के टाइम पे देखी थी। वैसी ही झोंपड़ी उसके सामने, और स्पेशली दूर से नज़र पड़ती है, उसके अंदर वो मौजूद है, वो डंडा सा जो ब्राउन रेड कलर का था। उसने साइकिल वहीं पे ही रोक दी। क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? क्या मेरी आंखों का वहम है? ये मैं हकीकत में जंगल में देख पा रहा हूं। साइकिल वहीं खड़ी करके वो चलता हुआ आहिस्ता 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 उसी झोंपड़ी के सामने पहुंच गया। लेकिन ये झोंपड़ी तो टूट फूट का शिकार थी। लेकिन इस झोंपड़ी की हैरत अंगेज बात यह थी, उसके दरवाजे पे जब पहुंचा तो बिल्कुल ये वही दरवाज़ा था जिसके अंदर वो रात को दाखिल हुआ था। हाँ, खटिया नहीं थी, लेकिन आसार बताते थे कि कभी इसी झोंपड़ी के अंदर, उसी जगह पे जहाँ पे उसने मिट्टी का चूल्हा देखा था, जहाँ पे लगता था तवा भी रखा था कि अभी ये इस्तेमाल में है, वहीं आसार बताते थे कभी यहाँ पे चूल्हा मिट्टी का था जो अब टूट फूट का शिकार था। हाँ, वहाँ बर्तन नहीं थे, वो शरबत वाले बर्तन भी नहीं थे, लेकिन वहीं पे वो जो लकड़ी मौजूद थी उसके ऊपर आज भी एक जंग आलूद, पुराना, जैसे सदियों से लटका हो, एक लालटेन लटक रहा था। वही लालटेन जिसके अंदर एक शीशे के अंदर
मट्टी का तेल होता था और मट्टी के तेल के अंदर से एक वो कपड़ा सा निकला होता था, उसको आग जला के उसके शीशे को बंद करते थे। वो उसका शीशा टूट चुका था और लालटेन जिस अंदाज में लटका था, लगता था इसको लटकाने वाले पत्नी कितने साल पहले इस झोंपड़ी से चले गए और अपने लालटेन को यहीं पे छोड़ गए, जो अब मुंह बोलता सबूत था कि मुझे यहाँ लटके लटके कई साल गुजर चुके हैं। हाँ, इस झोंपड़ी में कभी कोई रहता था, आसार तो यही बताते थे, लेकिन ये वही झोंपड़ी थी जिसको मैंने कल रात को देखा था। लालटेन यही जल रहा था और इसी जगह पे ही लगा हुआ था, इसी जगह पे ही लगा हुआ था। क्या यही लालटेन था? ये तो कब का सालों से बंद है, टूटा फूटा है, जंग आलूद हो चुका है, जाले से भरा हुआ है। वो तो ताज़ा था, उसकी तो रोशनी रात बिखरी हुई थी। और मैंने तो रात खड़े होकर इन ज़मीनों को देखा था कि मेरे अब्बा यहाँ पे खेलते रहे हैं, मुझे अपने अब्बा की बहुत याद आ रही थी। तो ये क्या है? मैं चौंक सा गया, क्योंकि झोंपड़ी बिल्कुल पीछे से टूट फूट का शिकार थी। सिर्फ सामने वाला हिस्सा था जो कायम दायम था, पीछे से सारी टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। इस अंदाज के टूट फूट का शिकार जैसे सालों से इसके अंदर ना कोई दाखिल हुआ है और सालों से ये वीरान पड़ी पड़ी मौसमों का मुकाबला करते करते टूट फूट का शिकार हुई थी। आज भी किसी घर को, किसी झोंपड़ी को छोड़ दें तो बारिशें, तूफान, आंधी आती है तो वक्त उसको थपेड़े मार 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 के तोड़ देता है। घर भी मौसमों का मुकाबला करते करते ख़त्म हो जाते हैं। वो वहाँ से अपनी साइकिल पे सवार हुआ और घर की तरफ रवाना हुआ। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था। समीर कहता है, मैं घर पहुँचा हूँ, मैंने साइकिल खड़ी की है, हाथ मुंह धोया है और मैं उलझा हुआ अब उस तरफ कदम मेरे जा रहे थे जो हमारे इमाम मस्जिद साहब का घर था। ये हमारे इलाके के ऐसे इमाम मस्जिद उस गांव के थे जिनके बारे में मशहूर था कि ये बहुत बड़े बड़े चिल्ले कर चुके थे, बहुत ही नेक शख्स थे। अगर गांव में किसी के अंदर जिन्नात की हाजिरी भी आ जाती तो उसको वो इन्हीं मौलवी साहब के पास लेके आते और इतने साहिब इल्म थे कि पढ़ाई करते। और समीर कहते हैं, मैं भी देख चुका था कि उस शख्स के अंदर जिन्नात की हाज़िरी करा लेते, उससे बातें करते, उससे हम कलाम होते और उसको निकलने पे, अपने इल्म की ताकत से उसको बाहर निकालने पे मजबूर कर देते और वो जिन उस वजूद को छोड़ने पे मजबूर हो जाता। सिर्फ सुन नहीं रखा था कि बहुत नेक और पहुंची हुई हस्ती हैं, बल्कि आंखों से उनके कई ऐसे वाक़यात देख भी चुके थे। किसी को सर का दम, किसी को सर में दर्द हो, किसी को कोई इस तरह का जो जादू, जिन्नात, तावीज़ात के हवाले से कोई भी इशू होता तो वो फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की मदद करते थे। और मैं बचपन में कुरान मजीद उन्हीं से पढ़ा था। ना सिर्फ मैं, मेरी माँ, बल्कि गाँव का हर फर्द उनकी बेइंतहा इज़्ज़त करता था। मैं चलता हुआ मौलवी साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे दूर से देख लिया और बोले, क्या हाल है भाई? मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या हाल है समीर? मैंने कहा, जी ठीक हूँ। मैं जैसे ही उनके सामने बैठा तो मैंने कहा, मौलवी साहब आपसे एक बात करनी है। तो एकदम उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे कहते हैं, चुप। मैं एकदम से अजीब हो गया और मुझे ऐसे उंगली का इशारा करके ना वहीं पे ही बैठ गए। पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो बैठ के पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे और मैं चुप करके उनके सामने बैठा रहा। पढ़ते 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 मुझे कहते हैं, समीर तू आज के बाद अपने घर से बाहर नहीं बैठेगा। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, तू जिससे मिलता है, तू जिसके साथ बैठ के बातें करता है, आज के बाद तू उससे बातें नहीं करेगा। तो मैं उनकी इज्जत करता था। उनके ये जुमले सुन के मैं परेशान हो गया। दोस्त होता तो मैं उनको कहता, हाँ मैं मिलता हूँ, मैं मिलूंगा भाई, तुम्हें क्या इशू है, तुम्हें क्या मसला है। लेकिन वो हमारे मौलवी साहब थे, उस्ताद थे, उनसे खौफ का, डर का, मोहब्बत का रिश्ता था। तो उनसे मैंने छुपाने की कोशिश की। मौलवी साहब, मैं किससे मिलता हूँ? मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? किससे मैं मिलता हूँ? तो आगे से बोले, उसी लड़की की बात कर रहा हूं जिससे तू मिलता है।
मेरे सामने बनो मत, मुझे सब पता चल गया है। नहीं, तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगे। और उठो, अभी अभी जाओ, अपनी मां को बुला के लाओ। मैं एकदम से, समीर कहते परेशान हो गया कि ये तो सीधा माँ को ही बुला रहे हैं, ये तो काम ख़राब हो जाएगा। मैं एकदम से गड़बड़ा गया और फौरी तौर पे माफ़ी वाले अंदाज में कहा, माफ़ कर दें मौलवी साहब, गलती हो गई, मैं आइंदा नहीं मिलूँगा उस लड़की से, मैं ना ही उससे कभी बात करूँगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा, गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो बोले, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, उठो मम्मी को बुला के लाओ। अब उनकी बात मैं टाल नहीं सकता था। मैंने अपनी तरफ से माफ़ी मांगने की कोशिश की थी कि भाई ये गलती हो गई है, मम्मी को क्यों बताना है, लेकिन वो अड़ के उस बात पे। मैं उठ गया, जी मैं बुला के लाता हूँ। उनकी बात माननी थी। मैं वहाँ से उठा, परेशान सा था, चलता हुआ घर पहुँच गया। मम्मी घर में थी। मैंने कहा मम्मी, कहती हाँ बेटा। मैंने कहा आपको मौलवी साहब बुला रहे हैं। मैं उनके पास काम से गया था तो उन्होंने मुझे आगे से कहा अपनी मम्मी को बुला के लाओ। तो मैंने कहा जी अच्छा मैं बुला के लाता हूँ, तो चलिए साथ। तो मम्मी कहती है अच्छा मैं चली जाऊँगी, उनसे मिल लूँगी। मैंने कहा नहीं, वो कह रहे हैं अभी बुला के लाओ और अपने साथ लेके आओ। मम्मी कहती हैं अच्छा तू एक काम कर, तू चल, मैं अभी अभी पीछे आती हूँ। मैं चल पड़ा और जब वहाँ पहुँचा तो मौलवी साहब अपने घर पे मौजूद थे, एक जगह पे बैठे हुए थे, जग एक पानी का उनके सामने रखा हुआ था और मुझे कहते हैं कहाँ है मम्मी। मैंने कहा जी वो आ रही हैं, मैंने उनको बुलाया है। उन्होंने कहा तुम चलो चलो, वो मैं पीछे आ रही हूँ। मुझे कहते हैं उस साइड पे सामने बैठ जाओ। मैं उधर बैठ गया और थोड़ी देर, कोई 5 मिनट ही गुजरे होंगे, वो पढ़ना शुरू हो गए। पढ़ते रहे कि 5 मिनट गुजरे होंगे, मेरी वालदा अंदर दाखिल हुई, सलाम किया मौलवी साहब को। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, और मेरी वालदा को इशारा किया दूसरी सिमत में, एक कोने पे मैं बैठा था, दूसरे कोने की तरफ इशारा किया कि आप वहाँ पे साइड पे बैठ जाएं। मम्मी साइड पे बैठ गई और कारी साहब ने उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते रहे, मैं भी खामोश, मम्मी भी खामोश कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। पढ़ते पढ़ते तकरीबन कोई आधा घंटा वो पढ़ते रहे। आधा घंटा पढ़ने के बाद उन्होंने जो जग सामने रखा हुआ था उस जग पे फूंके मारी और मम्मी को मुखातिब किया कि ये मैंने पानी दम कर दिया है, इस पानी को घर लेके जाइए और घर के जितने भी कोने हैं हर कोने के अंदर इसका छिड़काव कीजिए। सुबह, दोपहर और शाम, तीनों टाइम आपने पानी का छिड़काव करना है। और जब पानी इस जग में से कम हो जाए तो और पानी डाल लीजिएगा। यही जग बेशक ले जाइए, इसको वापस भिजवा दीजिएगा, अपने किसी बर्तन में पानी को डाल लीजिएगा। लेकिन सुबह, दोपहर, शाम मुसलसल 2-3 हफ्ते तक आपने छिड़काव करना है और जाइए। मम्मी ने कहा जी अच्छा। और मम्मी ने मेरी तरफ कहा आओ समीर चलें। तुम मौलवी साहब बोलते हैं नहीं, अभी समीर को बैठने दें, आप जाइए, समीर बाद में आ जाएगा। अब मम्मी एकदम परेशान हो गई कि समीर बाद में आ जाएगा, ऐसी क्या बात है, क्या हो गया है। मौलवी साहब ने, ये कुछ हिला है, मौलवी साहब ने मुझे बुलाया है और बुलाते ही कहा ये पानी लेके जाओ और बेटे को कहा है बैठने दो। लेकिन वो वालदा थी और ख़ातून कभी भी हमारे इलाके में गुजरात में बहस नहीं करती मौलवी साहब से स्पेशली। उनने आगे से कहा जी अच्छा, सर झुकाया और पानी लेके चली गई। सवाल करना चाहती थी लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि बस अब आप जाएं तो वो समझ गए कि अब वो ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं है, इसको बैठे रहने दो। मम्मी अब चली गई। वो मुझसे मुखातिब हुए, समीर अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हारी मम्मी को इसलिए बुलाया है कि मैंने पानी दम करके दिया है, तुम्हारी मम्मी जाके ताकि इस पानी को घर के अंदर 2-3 हफ्ते तक मुसलसल छिड़काव करती रहेगी। मुझे पता है समीर तुम सादिया नाम की एक लड़की से मिलते हो, उसने तुम्हें अपना नाम सादिया बताया है ना। मैं चौंक पड़ा, मौलवी साहब को कैसे पता लग गया था। मैंने गर्दन हिलाई, जी। सफेद कलर के वो लिबास में आई थी और उसके बाद तुम्हें उसने कहा था और तुम्हें अपना घर भी दिखाती हूं।
तुम्हें वो अपने घर भी लेके गई थी, उसी घर में जहाँ पे तुम्हारे दादा ने वो ज़मीन का टुकड़ा दे के पुराना घर ख़रीदा था। और उसने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे घर में रहती थी, जो पहले कभी हमारा था, बाद में तुम लोगों ने हमसे ख़रीद लिया था, और उसके बदले ज़मीन का जो टुकड़ा दिया था, आज हम वहीं पे रहते हैं, और उसी पे तुम्हें लेके गई थी झोंपड़ी में। ऐसा ही है? मैंने कहा जी मौलवी साहब। फिर तुम्हें वहाँ पे रात के टाइम लेके गई, लालटेन जल रहा था, तुम्हें शरबत भी पिलाई थी, तुमने शरबत के 3-4 गिलास भी पिए थे। मैं कहा जी बिल्कुल मौलवी साहब, ऐसे ही है। वो मुझसे बोले, तुमने एक बात क्यों नहीं गौर की? जब वो तुम्हें कह रही थी मेरे बाप ने तुम्हारे दादा से ये जमीन का टुकड़ा लिया था और उसके बदले अपना घर उनको दिया था, कहा था उसने तुमसे? मैंने कहा जी मौलवी साहब। तो उसने कहा तुम्हारे दादा की उम्र क्या थी, और तुम्हारे दादा ने जब ये घर लिया था वो 1990 की बात है। नहीं, ये तो किसी और कहानी में 1990 है, सॉरी। तुम्हारे दादा ने बहुत अरसा पहले वो घर उनसे लिया था, और उसके बाद उसको लाखों लोगों ने तोड़ा और नया घर बनाया, और सब ने अपने अपने अलग घर बना लिए। तो कई सालों साल पुरानी बात है। तो जिसकी ये बेटी है, जिसको अपना ये बाप कह रही है, वो तो तुम्हारे दादा की उम्र का था, तो इसकी उम्र 23-24 साल क्यों है? तुम्हारी दादी ने तुम्हें जो बताया था, क्या बताया था उस घर के बारे में? मैं हैरान हो गया कि उनको ये वाली बात भी पता है। मैंने कहा जी वो तो बताती हैं कि कोई 100 साल या 125 साल पहली पुरानी बात है। तो उसने कहा जिस घर को 100 साल या 125 साल गुजर गए हैं, तो ये आज भी 23 साल की है, 22 साल की, 24 साल की। तुमने ये बात गौर नहीं की? जिस मकान को अपना घर कह रही है, तुम तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। इस हिसाब से अगर ये उस शख्स की बेटी है जिसका वो मकान था, तो इसकी उम्र तो होनी चाहिए थी कोई 90 साल, 100 साल। वो तो 23-24 साल की है। और फिर जब वो तुम्हें अपने घर से तुम्हारी ज़मीनों पे लेके जाने लगी है, तो वो फासला 5 मिनट में तुम लोगों ने तय किया है, ऐसे ही है? मैं कहा जी मौलवी साहब। और वापस भी तुम्हें छोड़ने इसलिए आई है कि तुम अगर अकेले आते तुम नहीं पहुंच सकते थे, तुम्हें पता ही नहीं था तुम कहाँ पे हो। तुमने अपनी वो आबाई ज़मीन जो तुम लोगों ने उनको दे दी थी, देखी ही नहीं थी। लेकिन आज जब तुम वहाँ साइकिल पे गए हो, तो तुम पहुँचे हो साइकिल पे आधे घंटे में, और वो तुम्हें 5 मिनट में पैदल लेके गई है। अगर तुम पैदल चाहने वहाँ पे जाने की कोशिश करो अपने घर से, तो पैदल तुम्हें घंटा लगना चाहिए। वहाँ पे तुम 5 मिनट में कैसे पहुँच गए, और 5 मिनट में वापस कैसे आ गए? ये मैं सारी बातें सुनता जा रहा था और चौंकता जा रहा था। बात तो हकीकत ही, मेरा दिमाग खुलता जा रहा था। बोले, ए भोले इंसान, तुम्हें अब भी समझ नहीं आई? वो इंसान नहीं है, वो हम इंसानों में से नहीं है। जिस तरह वो तुम्हें अपने साथ 5 मिनट में वहां पे लेके पहुंच गई है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। और इतने सालों के बाद भी कोई इतना जवान नहीं रह सकता, सिवाय उस मखलूक के जिनको हम जिन्नात कहते हैं, जिनको हम जिन भूत चुड़ैले कहते हैं, जिनकी उम्रें इतनी लंबी होती हैं कि वो इंसान का रूप धार के जब सामने आते हैं तो 23-24 साल, 22 साल, 18 साल के बन के आ जाते हैं। लेकिन असल में उनकी उम्रें तो 100 साल से भी ज़्यादा होती हैं, 1000 साल से भी ज़्यादा होती हैं, और तुम उसके बहकावे में आ गए। अब मुझसे एक अहद करो कि तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगे। अगर मैंने ये सब कुछ देख लिया है जो सिर्फ तुम जानते थे या वही सादिया जानती थी, मुझे एक एक बात का पता चल गया है, यहां तक बता दिया कि तुम आज गए थे, ऐसा है ना? मैं कहा जी मौलवी साहब। तो उसने कहा अगली बात भी सुन लो, अगर तुम आइंदा उससे मिले, तुम जिंदगी की बाजी हार जाओगे, तुम अपनी मौत को दावत दोगे, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। और तुम अपनी माँ के अकलौते बेटे हो, अगर माँ को तकलीफ देना चाहते हो और एक लड़की के लिए माँ को छोड़ना चाहते हो, तो याद रखना फिर तुम्हारी माँ तुम्हारे वजूद को, तुम्हारे जिस्म को मट्टी में दफन करेगी, क्योंकि तुम जिंदा नहीं रहोगे। वो तुम्हें मार के तुम्हारे वजूद में से तुम्हें निकाल के अपने साथ ले जाएगी। तुम्हारा वजूद तुम्हारी माँ के सामने मुर्दा पड़ा होगा, और तुम्हारी बूढ़ी माँ रोते हुए उस वजूद को कब्र में दफनाएगी। क्या तुम्हें यह मंजूर है? मैं चौंक सा गया, इस बात पे नहीं कि मैं मर जाऊंगा, इस बात पे कि मेरी माँ का क्या बनेगा, कि अपने जवान बेटे को जिसकी उम्र 16-17 साल है, वो अपने हाथों से कब्र में दफना रही होगी। मैं एकदम से झुरझुरी ली। मैंने कहा नहीं मौलवी साहब, मैं ऐसा
कभी नहीं चाहूँगा। तो कहते हैं खाओ फिर कसम, मुझे अहद दो, क्योंकि मेरे पास इतना इल्म है कि मैं उसको इस हद तक रोक सकता हूं, तुम्हारे घर तक वो अब नहीं पहुंच सकती, लेकिन तुम्हारे सामने अब भी वो आएगी। नहीं सॉरी, पहले उन्होंने मुझसे अहद लिया, अहद दो, और एक हल्फन अहद लिया जाता है। मुझसे अहद लिया और मैंने उनको अहद दे दिया कि मैं आपसे अहद देता हूं, कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, चाहे वो कुछ भी करे। उन्होंने कहा चाहे वो तुम्हारे सामने आए, तुम्हें लालच दे, तुम्हें कोई कुछ भी कहे, कोई भी ऑफर दे, तुमने उसकी तरफ नहीं जाना। मैंने अहद कर लिया। तो उसके बाद वो बोले समीर बात यह है, मेरा इल्म इतना है, वो बहुत ताकतवर है, मेरा इल्म इतना है कि इस पानी के छिड़कने से, इस पानी को पीने से वो तुम्हारे घर तक नहीं आ सकेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि वो तुम्हारे सामने ही ना आए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारे सामने आएगी। ना सिर्फ वो तुम्हारे सामने आएगी बल्कि तुम्हें वरगलाने की कोशिश करेगी, पहले से ज़्यादा ललचाने की कोशिश करेगी। अब इस अहद का पास करना, वरना किसी का नुकसान नहीं होगा, एक तुम्हारी जान जाएगी और तुम्हारी बूढ़ी माँ का ज़रूर सोच लेना क्या होगा। मैंने कहा नहीं मौलवी साहब, मैं इस अहद को निभाऊंगा। अब मैं वहाँ से उठ गया, लेकिन मैं परेशान था कि मौलवी साहब ने सब कुछ मुझे ऐसा बताया था जैसे सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ हो। एक एक बात उन्होंने मुझे बता दी थी, हर बात की उनको समझ लग गई थी। और मैं जब घर पहुंचा, जिस तरह मौलवी साहब ने कहा था, मेरी वालदा पानी छिड़क चुकी थी और मुझे पानी पीने के लिए दिया। और ये बात मेरे कानों में गूंज रही थी कि वो अब तुम्हें नजर आएगी, तुम्हें बुलाएगी, लेकिन तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच पाएगी, घर तक नहीं आ सकती, क्योंकि घर में दायरा खड़ा हो गया था। मैं जब घर पहुंचा, उस रात मैं सोने के लिए अपने कमरे में लेट गया। मैंने बाहर कुर्सी नहीं निकाली, उसी तरह टीवी देखा। जिस तरह मैं कुर्सी निकाल के बाहर बैठता था, वो बाहर आ जाती थी। आज रात मेरे लिए बहुत भारी थी, कहीं उसका चेहरा, वो खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने भी आ जाता। लेकिन फिर मुझे लगता कि नहीं, मैं ऐद कर चुका हूँ, मैंने बाहर नहीं जाना। मैं घर के अंदर ही लेटा रहा, कमरे के अंदर लेटा रहा, मैं बाहर नहीं निकला। कि वो टाइम आ गया जिस टाइम पे मैं बाहर जाके बैठता था, मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो गई। क्या मुझे उठना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। मेरे दिमाग ने कहा नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना। मुझे आज भी वो रात याद है, 1 बजे से लेके सुबह अजाने तक कितनी मेरे जिस्म के अंदर बेचैनी रही। मैं तड़पता रहा, बैठा रहा। ऐसा बेचैन मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। कोशिश के बावजूद मैं सो ना सका। नींद तो वैसे भी नहीं आती थी, लेकिन जब फजर की अजानें हो गई तब भी मैं नहीं सो सका, वरना मैं सो जाता था। और उस सुबह मैं ऐसे बगैर सोए उठ गया। मेरी माँ ने कहा क्या हुआ, रात को सोए नहीं? मैंने कहा बस नींद नहीं आ रही थी। मेरी वालदा मुझसे जब मैं घर आया था, उन्होंने पूछा था कि क्यों गए थे कारी साहब के पास, क्या हुआ था। और मुझे कारी साहब ने वहाँ से ये समझा के भेज दिया था कि वालदा को कोई भी बात मत बताना, परेशान हो जाएगी। तो मैंने गोल मोल सा जवाब दे दिया था कि ऐसे तबीयत की बेचैनी हो रही थी, इसलिए उनके पास गया था कि मौलवी साहब दम कर दें। इसलिए अभी भी रात को बेचैनी थी, तभी रात को नींद नहीं आ सकी, सुबह भी नहीं सो सका। तो मेरी माँ ने फिर से मुझे पानी पढ़ने के लिए दिया। लेकिन ऐसी अंदर बेचैनी हो गई, ऐसी तबीयत ख़राब हो गई कि अगला दिन, वो दिन मैंने जैसे कैसे गुजारा कि फिर से रात आ गई। और वहीं पे एक बुरी खबर मुझे सुनने को मिली कि जिस जगह पे मैं शहर में नौकरी के लिए जाता था, वहाँ से मेरी नौकरी ख़त्म हो गई थी। अब मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत बन गई कि मैं नौकरी पे चला जाता, चलो वहाँ पे काम करता, भूल जाता। अब नौकरी ना होने की वजह से मुझे यहीं पे ही वक्त गुजारना पड़ता और मेरे लिए बहुत तकलीफ दे वक्त था। 3-4 रातें कैसे मैंने काटी मुझे नहीं पता कि एक रात में अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था कि मैं खुली फ़ज़ा में जाऊं, बाहर जाके बैठूं। मेरा दम घुट रहा था और मैं उठा और कुर्सी ला के बाहर बैठ गया।
मैं जैसे आके कुर्सी डाल के बाहर बैठा तो मेरी आंखों ने थोड़ी ही देर बाद पायल की आवाज़ के साथ साथ आंखों ने उसी हसीनो जमील महजबीन उस लड़की को सामने आता हुआ देखा। मैं अपनी जगह पे जम के बैठ गया। अब रात का वही टाइम जहां हर घर के अंदर खामोशी, हर तरफ घुप अंधेरा, सिर्फ एक मेंढक कहीं कहीं पे बोल रहे हैं, झींगर की कहीं पे आवाज़ आ रही है, कभी कभी दूर से गीदड़ के गांव के अंदर रोने की आवाज़ आती है, गीदड़ के चीखने की आवाज़ आती है, वरना हर तरफ एक खामोशी ही खामोशी। और रात की काली चादर ने हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा कर रखा है। उसमें सिर्फ एक उजाला होता है, चमकता दमकता वो हसीन व जमील चेहरा लिए बिल्कुल कुछ फासलों पे चलती हुई आकर खड़ी हो गई। आज वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। वो तो पहले ही इतनी खूबसूरत थी, लेकिन आज जिस तरह का उसने लिबास पहन रखा था और जितनी वो खूबसूरत नज़र आ रही थी, मैं उसको देख के चौंक गया। लेकिन मुझसे तकरीबन कोई 20-25 कदम के फासले पे खड़ी हुई और बोली, नाराज़ हो मुझसे? कैसे दोस्त हो तुम मुझे? कोई ऐसा दोस्त भी होता है? मुझसे मिले भी नहीं, क्या नाराज हो मुझसे? मैं आगे से चुप बैठा रहा। वो फिर मुझसे मुखातिब हुई, मैं तुमसे पूछ रही हूं समीर, क्या तुम मुझसे नाराज हो? बात तो करो मुझसे, क्या हुआ है? मैं एकदम से हड़बड़ा गया, समझ कुछ ना आया कि जैसे कहीं चल के मैं इसके पास ना चला जाऊं। मैं अपनी एक जगह से एकदम से उठ के खड़ा हुआ, मैंने कुर्सी उठाई और लेकर अंदर चला गया। और अंदर मेरा जिस्म ऐसे तड़प रहा है, बेचैनी हो रही है कि मैं बाहर जाऊं, मेरा इंतज़ार कर रही है मैं अंदर क्यों आ गया हूं। लेकिन वो मुझे अहद याद था जो मैंने मौलवी साहब के साथ अहद किया था कि हाँ मौलवी साहब, मैं इस अहद को निभाऊंगा। अहद को निभा के तो मैं अंदर आ गया था, लेकिन अंदर मेरा वजूद अजीब सा बेचैन सा महसूस कर रहा था। वो रात भी जैसे कैसे मैंने गुजार ली कि फिर से 2 रातें मैंने इसी तरह अंदर गुजार ली कि फिर बर्दाश्त ना हुआ और मैंने कुर्सी उठाई और बाहर आ गया। आज अभी मैं कुर्सी रख ही रहा था कि अभी बैठने ही लगा तो मैंने देखा वो पहले से ही वहां पे मौजूद है और वो रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू देख के मेरा दिल भी एक अजीब सा हो गया। वो खड़ी रही, मुझसे बोली कुछ नहीं, रोती रही और बस उसने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम ऐसे दोस्त निकलोगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और रोती रोती वहां से वापस मुड़ गई। मेरे दिल को कुछ हो गया कि ये मैंने क्या किया, ये मुझसे क्या हो गया। मैंने उसको रुला दिया। मैं उसको रुलाना नहीं चाहता था। मैंने कभी किसी औरत को तकलीफ नहीं दी, मैंने कभी किसी को रुलाया नहीं, लेकिन वो आज मेरी वजह से रो पड़ी है। मैं वहीं बैठा रहा, शायद रुक जाए, मुड़ के देखे, आज मैं इससे बात कर लूंगा, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो चली ही गई वहां से। तब उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ जैसे वाकई वो मुझसे नाराज हो गई है। शायद अब वो मुझसे ना बोले, अब वो मुझसे खफा हो गई है, रोती हुई चली गई है। 2-3 रातें इसी तरह मेरी बेचैनी में गुजरी। मैं बाहर आके बैठता, वो नहीं आती थी। वाकई वो मुझसे खफा हो गई थी। मेरा दिल भी उसके लिए अजीब सा बेचैनी महसूस करने लगा। एक रात मैं उसको बहुत याद कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसको याद कर रहा था कि मैं उठा और उठ के बाहर इस नीयत से आके बैठा कि अब वो नाराज़ होके गई है, उस दिन रोते हुए गई है, शायद वो अब भी नहीं आएगी। मैं कुर्सी पे बैठा उसी रास्ते की तरफ देखे जा रहा था जिस रास्ते से वो आती थी, उसी गली के कोने की तरफ। शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। अगली रात फिर से मैं कुर्सी डाल के बैठा, उसकी राहों में नजरें बिछाएं कि आज शायद आ जाए, लेकिन आज वो आ गई और दूर से आती हुई नजर आई और दूर ही खड़ी हुई और मुझसे मुखातिब हुई, क्यों मेरा राह तकते हो? जब तुम एक दोस्त ही नहीं, तुमने मुझे दोस्त बना के इस तरह धुतकार दिया है कि तुम मुझसे बोलने को भी तैयार नहीं, तो रोज क्यों मेरी राह तकते हो? क्यों देखते हो मुझे? क्यों मेरा इंतजार करते हो? तुम तो दोस्ती के काबिल ही नहीं हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी कुछ दोस्ती का है? हाँ बोलो ना, है।
मुझे तो तुम अच्छे लगते हो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? जब उसके मुंह से ये जुमले सुने तो मैं हैरान हो गया कि वो मुझे पसंद करने लगी थी। शायद जिस लम्हे वो मेरे सामने आती थी, शायद मेरा दिमाग मौफ सा हो जाता था। और जब उसने ये जुमला कहा कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो मैं उसको एकदम से बोलना चाहता था कि हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आवाज़ आई, खामोश, नहीं बोलना। ऐसे था जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा है कि तुमने जुबान नहीं खोलनी, बस चुप करके बैठे रहो। मैं चुप करके बैठा रहा। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर भी कोई जवाब ना दे सका। यहाँ तक कि उसने कहा, ठीक है, तो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे ना, मैं जा रही हूँ, और आज के बाद तुम चाहोगे भी सही तो मैं वापस नहीं आऊँगी। और वो चली गई। मैं उठ के खड़ा हुआ कि उसको आवाज़ दे सकूं, लेकिन मेरे गले से ऐसे जैसे आवाज़ ही ना निकल पा रही हो। मैं जानता था ये नाराज़ होकर चली गई तो अब वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं उसको आवाज़ नहीं दे सका। ऐसे जैसे गला मेरा बंद सा हो गया हो। मैं उठा, अंदर चला गया, बेचैन हो गया, ये मैंने क्या कर दिया है। कुछ दिनों के बाद मेरे दिल की धड़कन इसलिए तेज़ थी कि अब वो नहीं आएगी, और रोज़ मैं बैठता था। अब मैं रोज़ जाके बाहर बैठना शुरू हो गया, लेकिन अब वो नहीं आ रही थी। मुझे यकीन होता जा रहा था कि मैंने उसके साथ ज़्यादती की है, उसको रुलाया है। वो मुझे अपना दोस्त समझ बैठी थी, और दोस्त समझ के मेरे पास आती थी, बातें करती थी। उसने मुझे नुकसान कौन सा पहुंचाया था? उसने मेरे साथ क्या ज़्यादती की थी या क्या बुरा किया था मेरे साथ? दोस्ती तो थी, तो मैं कौन सा दोस्ती से ज़्यादा उससे कोई गलत रिश्ता था? अब वो नहीं आएगी। मैं रोज़ बैठता, वो ना आती। उसी तरह मैं अपने दोस्तों के पास रात को चला जाता। हम सारे दोस्त चौक में बैठते, गपशप करते। रात को मैं वापस आता, टीवी देखता, लेकिन वो ना आती। मैं बाहर कुर्सी डाल के इंतज़ार करता। पूरा हफ्ता इसी तरह गुजर गया, वो ना आती। शायद वो सच कह के गई थी कि अब मैं नहीं आऊँगी। मैं परेशान हो गया, क्या करूँ, कैसे बुलाऊँ उसको? मैं तो नहीं जानता, जंगल में मैं जा नहीं सकता था। मेरे अंदर बेचैनी सी थी कि तभी अभी मैंने इस रात कुर्सी डाली और आके बैठा ही था कि मेरे कानों ने छन 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 की आवाज़ सुनी। तो मैं एकदम से बेचैन हो गया, इर्द गिर्द देखना शुरू हो गया कि वही पायल की आवाज़ वो शायद आ चुकी है, लेकिन इर्द गिर्द कोई मौजूद नहीं था। मैंने इर्द गिर्द देखा, देखता रहा, लेकिन पायल की आवाज़ आती रही, कोई मौजूद नहीं था। मैं बेचैन रहा, बेचैन रहा, बेचैन रहा, लेकिन मुझे कोई नज़र ना आया। हर थोड़ी देर के बाद मुझे पायल की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती, लेकिन नज़र कोई ना आता। मैं तकरीबन इसी अंदाज में 2-3 घंटे बैठा रहा, और मुसलसल 2-3 घंटे मुख्तलिफ, कभी 15 मिनट के बाद, कभी 25 मिनट के बाद, कभी 20 मिनट के बाद पायल की मुझे आवाज़ आती, छन छन छन। ऐसा लगता है जैसे वहाँ से चलता हुआ कोई वहाँ तक चला गया हो और आवाज़ गायब हो जाती। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ से वापस लगता है जैसे कोई आ रहा हो, लेकिन नज़र कोई ना आता। मैं उसको देख नहीं सका। जब मैं सोने के लिए चला गया तो मैंने अपने आप से सोचा, अगर मैं उसका नाम लेके पुकार लेता तो शायद वो आ जाती, क्योंकि मैंने उसका नाम नहीं लिया। वो मौजूद थी, वो मुझसे खफा है, जानती है, हर बात का उसको पता है, तो मुझे उसको बुलाना चाहिए था। ठीक है, मैं अगली रात उसको बुलाऊंगा। अगली रात फिर से उसी तरह दोस्तों के साथ रात को गुजार के वापस आया, और जैसे ही रात का 1 बजा मैं कुर्सी डाल के बैठ गया, और जैसे ही मेरे कानों ने वो उस आवाज़ को सुना, छन छन छन, तो मैं जान गया वो इस वक्त करीब मौजूद है। तो मैंने उसी वक्त आवाज़ दी। उसी लम्हे पहले मैंने आवाज़ सुनी कि जैसे कोई सामने से आ रहा हो, और पायल की आवाज़ में सुन रहा था, मुझसे दूर चली जा रही थी आवाज़। और थोड़ी देर के बाद जब मैंने उसी आवाज़ को दोबारा सुना, वो आवाज़ ऐसे था जैसे वापस कोई मुड़ के आ रहा हो, और आवाज़ मुझे क्रॉस करते करते वो सामने तक पहुंची है। तो मेरी ना चाहते हुए, मैं अपने ऊपर सब्र किए हुआ था, मेरे मुंह से निकल गया सादिया। और जैसे ही मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकला सादिया, तो उसी लम्हे मेरी सामने निगाह पड़ी। बिल्कुल जहाँ तक मैंने आवाज़ सुनी थी वहीं पर वो खड़ी थी, और उसकी कमर मेरी तरफ थी, वो आगे ही जा रही थी। जैसे ही लफ्ज़ मैंने सादिया कहा तो वो मुझे नज़र आ गई, वो आगे की तरफ जा रही थी, और उसके कदम छन करके आगे रखा, और जैसे मैंने लफ्ज़ कहा सादिया, तो उसने छन करके आगे कदम रखा और रुक सी गई। कमर उसकी मेरी तरफ गई। वो खड़ी हुई थी, वो मुड़ी नहीं थी। क्या मैंने दोबारा से उसका नाम लिया। पहली दफ़ा मैंने ऊंची आवाज़ दी थी, अब मैंने उसका आहिस्ता से नाम लिया, सादिया
आहिस्ता 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 वो पीछे मुड़ी और घूम गई मेरी तरफ। अभी भी वो दुखी थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। खूबसूरत वो पहले से भी ज्यादा लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे आज मुस्कुराहट नहीं थी। बोली, बोलो समीर, क्यों बुलाया है मुझे? तुम्हारा क्या ताल्लुक मुझसे? तुमने मेरा नाम क्यों पुकारा है? तुम कौन होते हो मेरा नाम पुकारने वाले? बोलो, क्यों पुकारा है मुझे? उसके बाद मैं खामोश सा हो गया। मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका। वो सामने खड़ी रही और फिर बोली, मुझे आवाज दे के, मुझे रोक के अब तुम बात तक भी नहीं कर रहे हो। तुम क्यों मुझे तकलीफ देते हो जब तुम्हें मैं बता चुकी हूं मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, तुम्हें मैं अपना दिल दे बैठी हूं, तुम मेरी मजबूरी बन गई हो, तो क्यों मेरे दिल को तोड़ते हो? मैं सुकून लेने की कोशिश करती हूं तो तुम क्यों मुझे बेसुकूना कर देते हो? अभी आवाज दे के मुझे क्यों रोका है तुमने? क्यों मुझे बेसुकून कर दिया? क्या चाहिए? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हर खुशी दे सकती हूं मैं तुम्हें, जो खुशी तुम्हें चाहिए मैं हर खुशी दे सकती हूं तुम्हें। दौलत चाहिए, मैं तुम्हारे ऊपर दौलत का ढेर लगा दूंगी। तुम्हें घर, गाड़ी, बंगला, तुम्हें बहुत बड़ा घर चाहिए, मैं तुम्हें बहुत बड़ा घर दे सकती हूं। जितना बड़ा घर कहोगे मैं उतना बड़ा तुम्हें घर दे सकती हूं। मैं तुम्हें दौलत दे सकती हूं, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकती हूं। सिर्फ एक दफा कह दो, हां तुम मेरे हो, और मेरे पास आ जाओ। जो तुम मुंह से निकालोगे हर चीज तुम्हें मैं दे दूंगी। और हां समीर, सोच लो, मैं तुमसे कह के जा रही हूं, सोच लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं। जो कुछ तुम चाहोगे मैं सब कुछ दूंगी। मुझे बताना जरूर, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगी। उसने कहा और चली गई। मैं वहीं गुमसुम सा बैठा रहा कि वो क्या कह गई है, वो क्या ऑफर कर गई है, ये क्या है, मैं कहां हूं और ये क्या हो रहा है। मेरे लिए वो रात काटनी कितनी मुश्किल थी मैं जानता हूं। मैं अपने बिस्तर पे करवटें तो बदल रहा था, लेकिन बहुत परेशान था। अगली रात फिर आ गई, लेकिन आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उसी लम्हे जब मैं कुर्सी निकाल के बाहर बैठता था कि बाहर जा सकूं, मैं बाहर बैठने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं नहीं बैठा। उससे अगली रात फिर आ गई, फिर मैं कुर्सी डाल के अंदर बैठा रहा, बाहर नहीं जा सका। तीसरी रात, चौथी रात, पांचवी रात, छठी रात तक मैं बाहर नहीं निकल सका। लेकिन मेरे अंदर ऐसा गुबार बनता गया, ऐसा गुबार बनता गया जैसे मैं अपने आप के साथ लड़ रहा था। चिड़चिड़ापन शदीद हो गया था। 6 रातों से मैं बाहर नहीं बैठा था। लेकिन मेरे दोस्त कह रहे थे, तू पागल तो नहीं हो गया? तेरे अंदर हो क्या गया है? तू बात बात पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है। तेरा दिमाग आजकल ठीक है? तेरी नींद पूरी नहीं हो रही है? तेरे साथ हो क्या रहा है? हमने तो समझ नहीं आ रही यार, तेरा पता नहीं क्या हो गया है। कि 7वीं रात में ऐसे भर चुका था कि कुछ समझ नहीं आई। मैं पागलों की तरह उठा, मैंने कुर्सी उठाई और बाहर बैठ गया। मैं आज खुद उलझा हुआ था। शायद जिंदगी में मैं इस तरह कभी नहीं उलझा हुआ था जिस तरह आज मैं उलझ गया था। मैं कुर्सी पे बाहर बैठा था कि मेरे कानों ने आवाज को सुना, छन छन छन। आज उसी तरह गली के कोने से वो इस तरह चमकती दमकती मेरे सामने आ रही थी कि आज तो लग रहा था उसके वजूद से रोशनियां निकल रही हैं। आज तो उसके पाँव की पायल भी ऐसी सुरीली धुन पैदा कर रही थी कि मेरे कान भी ऐसे मस्त होते जा रहे थे जैसे ऐसी खूबसूरत धुन बज रही हो। आज तो वो इतनी हसीनो जमील बन के आई थी, और आज उसने जो लिबास पहन रखा था ऐसे था जैसे रात को कोई गाउन सा पहनता है, लंबा सा गाउन, सोने के लिए बारीक सा। वो एक ऐसा बारीक सा गाउन पहन के आई थी जिससे उसका वजूद तक बाहर नजर आ रहा था, जिसको अमूमन आम लोग नाइटी बोलते हैं, रात को सोने के लिए पहनते हैं। बिल्कुल बारीक सी जालीदार सी होती है।
लेकिन वो आज उसका चेहरा इतना हसीन व जमील था, वही नाक, वही होंठ, वही गाल, वही चेहरा, लेकिन ऐसा खूबसूरत जैसे मैं उसके चेहरे को देखता ही रहा। और आज वो चलती चलती उसी जगह पे ही आके खड़ी हुई जहाँ पे रुकती थी। आज कुछ और आगे आ गई थी, लेकिन अभी भी कई 20 कदम का फासला बाकी था। और आज उसको शायद चांद की रोशनी इतनी तेज़ थी कि उसको मैं क्लियर देख पाता था। और उस चांद की नीली रोशनी में उसने जिस तरह का बारीक लिबास पहन रखा था, शायद इसलिए था कि उसका वो जिस्म जो उस बारीक लिबास से मुझे क्लियर नज़र आ रहा था, मैं उसको देख सकूं। वो मेरे सामने आके खड़ी हुई और बोली, हाँ समीर, क्या फ़ैसला किया फिर तुमने? बहुत देर लगा दी तुमने फ़ैसला करते करते। बोलो, क्या मेरे प्यार को कबूल करते हो? मैं आज भी अपने लफ्ज़ों पे कायम हूं। मैं तुम्हें लिए वो सब कुछ कर सकती हूं जो तुम कहोगे। दौलत, दुनियावी हर ख्वाहिश पूरी, और ये वजूद जो मेरा वजूद है, ये तुम्हारा है, मैं तुम्हारी हूं। समीर, तुम मुझे हासिल कर सकते हो। मैं अपना तन मन धन तुर पे वारती हूँ। हाँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जान भी हाजिर है मेरी तुम्हारे लिए, और दुनिया जहान की तमाम आसाइशें भी तुम्हारे लिए। और वो उसने बारीक सा जो लिबास पहना हुआ था वो उतार दिया। अब वो मेरे सामने बग़ैर लिबास के खड़ी थी, और उसके जिस्म के नशेब व फराज इस तरह के थे कि कोई भी बड़े से बड़ा शख्स अपने ईमान को डगमगा बैठे, उसका ईमान डगमगा जाए। और जब मैंने उसको बगैर लिबास के ऐसे सामने खड़े हुए देखा तो एकदम से मेरा मुंह नीचे की तरफ झुक गया, और मेरे अंदर से एक आवाज आई, समीर, क्या हो गया है तुझे? तूने तो ऐद किया था और तू भूल गया कि तुझे ये अपने साथ ले जाएगी। शायद वो अपना आखिरी वार कर चुकी थी, और ऐसा खौफनाक इसने वार किया था ये वाला सामने कि उसके वजूद को अगर अब मैं दोबारा से एक दफ़ा आंख उठा के देख लेता तो शायद मैं उसकी तरफ चला जाता, क्योंकि उसका आखिरी जुमला ये था कि उसने अपनी बाहें खोल दी थी और मुझे कहा था, आओ मेरे पास, मेरे गले लग जाओ। वो अब बाहें खोल के मुझे बुला रही थी। अब सिर्फ इतना फैसला करना बाकी था कि मैं उठूं और जाके उसकी गले लगा लूं, उसकी बाहों में चला जाऊं, या फिर अपने उस सर को उसी तरह नीचे झुकाए रखूं और उसकी तरफ आंखें उठा के ना देखूं। मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था, और यही फैसले की घड़ी थी। या मैं उठ के उसी लम्हे उसकी तरफ चला जाता, या मेरा सर झुका रहता। लेकिन वो लफ्ज़ मुझे याद आ रहे थे, नहीं तेरी माँ का क्या बनेगा, मेरे साथ अहद करो। और मेरे दिल ने कहा, नहीं, मैं अहद कर चुका हूँ, मैं उस अहद को निभाऊंगा। ऐसे लगता था जैसे खुदा की तरफ से मेरे अंदर एक मदद पहुंची हो, अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर एक मदद, एक ताकत, एक हिम्मत आ गई है, जहां शायद मैं बहक जाता। पूरे 6 दिन में तड़पता रहा था, बेचैन रहा था, पागल हो चुका था उसको देखने के लिए। वो दुनिया जहान की मुझे खुशियां दे सकती थी, और आज तो उसने अपना वजूद भी मेरे हवाले करने के लिए तैयार खड़ी थी कि आऊँ, मैं जाऊँ और उसको गले लगा लूँ। उसी वक्त मेरा सर झुका हुआ था, मेरे खुद ब खुद ज़ुबान से कुरान मजीद की तिलावत शुरू हो गई। और जैसे ही मेरी ज़ुबान से कुरान मजीद की तिलावत शुरू हुई, मेरी आंखें बंद हो गईं, और मैं आंखें बंद किए कुरान मजीद की तिलावत करता रहा, और तिलावत करके आंखें बंद करके मैं फूंके मारी जा रहा था। मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी हो गई कि मैं ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ता जा रहा था, झूमता जा रहा था, और मैं फूंके मारता जा रहा था, झूमता जा रहा था, फूंके मारता जा रहा था। और उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो सामने कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी कुर्सी उठाई, लेकिन अभी तक मेरी ज़ुबान कुरान मजीद को पढ़े जा रही थी। मैंने कुर्सी उठाई, मैं चलता हुआ अंदर गया, बिस्तर पे लेट गया, लेकिन अभी तक विर्द किए जा रहा था। उठा और वो जो कारी साहब ने पानी दम करके दिया था, उस पानी को पिया, अपने मुंह पे छींटे मारे, जिस्म पे छींटे मारे, विर्द करता रहा। कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही ना चला। मेरी आंख लग गई। आज मैं जल्दी सो गया, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर बेचैनी, चिड़चिड़ापन वैसा ही था। समझ कुछ नहीं आ रही थी, मैं उसको ठुकरा चुका था। मुझे नहीं पता था वो वापस आए ना आए, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा बेचैनी, चिड़चिड़ापन ऐसे हो रहा था कि एक दिन, अब नौकरी तो थी नहीं, मैं चौक में ही बैठा था, दिन का टाइम, वहाँ पे जहाँ पे अक्सर हम दोस्ते थे। वहाँ पे एक लड़का जिसको मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा देखा था, वो मेरे पास आया और उसने मुझे मुखातिब किया। उसने मुझे कहा,
तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसको ऐसे देखा, वो मेरी तरफ खड़ा देख के मुस्कुरा रहा था और मुझसे बोला, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब खैरियत है ना, क्या हुआ है? मेरे लिए वो एक अननोन बंदा था, मैं उसको जानता नहीं था। हाँ, मैं परेशान था, मैं दुखी था, दुखी नहीं, मैं उलझा हुआ सा था, और मेरी कैफियत को वो नौजवान लड़का पहचान गया था। तभी वो मुझसे मुखातिब हुआ कि मैं पूछ सकता हूँ तुम परेशान क्यों हो? मैं उसको क्यों बताता? मैंने कहा नहीं, मैं कोई परेशान नहीं हूँ। तो आगे से बोला, क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने कहा हाँ हाँ बैठ सकते हो यार, क्यों नहीं। तो बोला कि मेरा नाम सईदुर रहमान है। मैं वही नाम देख रहा था, उसका नाम, जी उसका नाम सईदुर रहमान है। वो जो पास वाला गांव है, मैं वहाँ पे रहता हूँ और यहाँ आना जाना रहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हें ऐसे बैठे हुए देखा, अच्छे लगे, तो मैंने कहा यार ज़रा बैठ जाता हूँ। तो वो मेरे साथ ऐसे बैठ गया और हम नॉर्मल सी बातें करना शुरू हो गए। हम बैठे बातें करते रहे, तो मुझसे बोला कि यार तुम मुझे अच्छे लगे हो, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं यार, तुम दोस्त ही हो और इसमें ऐसी दोस्ती की क्या बात है, तुम दोस्त ही हो मेरे। तो कहता है मेरा कभी कभी चक्कर लगता है, अगर यहाँ चक्कर लगे तो क्या मैं यहाँ पे आके तुमसे मिल सकता हूँ, बैठ जाया करूँ तुम्हारे साथ? मैंने कहा हाँ हाँ कोई मसला नहीं। हम बैठे रहे, गपशप करते रहे। वो 2 दिन बाद फिर से आया, वो आके मिला। अब एक दुआ सलाम हो चुकी थी, नॉर्मल सा एक लड़का था। वो बैठा, हम लोग गपशप करते रहे, बातें करते रहे इधर उधर की। उसने अपना बताया कि मैं इस तरह हूँ, मेरे घर में इतने लोग हैं और मैं यहाँ रहता हूँ, ये है वो है, तुम अपने बारे में बताओ। मैंने बताया यार मेरा घर है, माँ है, मैं हूँ और मेरी एक बहन है। इसी तरह गपशप करते रहे, इधर उधर की बाकी दोस्त भी हैं, ये है वो है। मैंने उससे पूछा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तो उसने कहा नहीं यार मेरा कोई दोस्त नहीं है। और उस वक्त मेरे पास, समीर कहते हैं कि नंबर बटनों, टच वाले नहीं, बटनों वाले छोटे मोबाइल होते थे मेरे पास। 2016-17 की जो बात है, वो टच बटनों वाला एक मोबाइल था छोटा सा। और उससे मैंने पूछा तुम्हारा नंबर क्या है? कह रहा है यार मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, मैंने मोबाइल नहीं लिया हुआ। तो बहरहाल हमारी गपशप रही। तो 1-2 दिन के बाद वो मेरे पास आया और मुझे कहता है दोस्त, मुझे कहता है, लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया मेरे लिए बेटा, जिसमें मुझे हैरत भी हुई। उसने कहा बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। मैं एकदम से हैरान हुआ कि ये क्या उसने जुमला कहा है। मैंने कहा क्या मतलब? अच्छा, क्योंकि उसकी मेरी हुई थी कि यार तुमसे मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं। उसने कहा मैं यहीं पे मिलूंगा। तो मुझे कहता है बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। मैं कहा बेटा तुम तो मेरी उम्र के हो, तुम मुझे बेटा कहाँ से कह रहे हो? कह रहे यार वो यारों में चलता है ना, यार एक दूसरे को बेटा कहते हैं, तो वैसे कह दिया यारी में, तो तू बड़ा आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। मैं कहा अच्छा चल ठीक है। मुझे कहता है लेकिन हम मिलेंगे ज़रूर। मैं कहा मिल तो रहे हैं, मतलब कैसे मिलेंगे? कहता है यहीं पे मिलेंगे, हम मिलेंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है, हाँ मिलेंगे, रोज़ मिल तो रहे हैं, वैसे तुझसे मिलना हो तो क्या तरीका? उसने कहा यहीं पे इसी जगह पे मिलेंगे, मेरा कोई नहीं, मैं तुझसे मिल लूँगा, तो बाकी तू बड़ा आगे जाएगा। मैं कहा तू कैसे कह रहा है यार मैं बड़ा आगे जाऊँगा? कह रहा है बस देख ले, मैं तेरा यार हूँ ना, मुझे पता है, मैं तुझे देख के कह रहा हूँ। मैंने नॉर्मल लिया। ठीक 2 दिन बाद जो मेरी नौकरी ख़त्म हो गई थी, वहाँ से मुझे जॉब की ऑफ़र हुई। मैंने दोबारा जाके जॉब को, मैं वैसे ही बड़ा वो टेंशन में था, जॉब ख़त्म हुई भी थी। जैसे ही जॉब की ऑफ़र हुई मैं सीधा जॉब पे पहुंचा, जॉब को ज्वाइन किया और फिर सिलसिला ऐसा चला, इतनी अच्छी पैसों की ऑफ़र हुई, पहले से भी ज़्यादा पैसे दिए गए जॉब में, और इतनी अच्छी जॉब की वो ऑफ़र थी, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि दिनों के अंदर मैं इतना आगे बढ़ गया, इतनी तरक्की हो गई, इतना पैसा मिल गया कि मैं अब अपना कारोबार भी कर सकता था। इतना मैंने पैसे कमा लिए उस नौकरी से कि उसके बाद उन्होंने मुझे, उन्हीं कंपनी वालों ने, आइसक्रीम कंपनी वालों ने मुझे दुबई भेज दिया। उन्हीं के बिहाफ पे मैं आज दुबई में हूँ और दुबई के जो उनकी ब्रांच है, उसी ब्रांच को मैं देख रहा हूँ। उनकी ब्रांच दुबई में भी है, बड़ी कंपनी है, उनकी ब्रांच में मैं दुबई में काम करता हूँ और मेरे पास पैसा, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बेइंतहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आज तक मैं इस बात पे परेशान हूँ कि वो जुमले उस वक्त परेशानी में जो मुझे समझ नहीं आए थे, वो सईदुर रहमान जो मेरे सामने बिल्कुल मेरी उम्र का लड़का था, 16-17 साल का, 18 साल का होगा, बिल्कुल आम शक्ल सूरत का बंदा, लड़का जो आके बैठा, मुझसे दोस्त बना, उसके पास कोई मोबाइल नहीं था और उसने मुझे कहा था बेटा तू बहुत आगे जाएगा। मैं बेटा पे भी चौंका था उस वक्त, उसने यही कहा यारों में चलता है, लेकिन अब समझ आता है उसने मुझे बेटा क्यों कहा।
और उसने जैसे ही मुझे कहा था तू बहुत आगे जाएगा, तो उसके बाद ही मेरी नौकरी लग गई। और मैंने उससे कहा था मिलेंगे कैसे, तो उसने कहा था मैं यहीं इसी चौक पे तुमसे मिलूंगा, और हाँ मैं तुमसे दोबारा ज़रूर मिलूंगा। कुछ बातें उस वक्त मुझे उसकी समझ नहीं आई थी, अजीब सी उलझी हुई बातें थी, जैसे मैं तुमसे मिलूंगा ज़रूर, दोबारा ज़रूर मिलूंगा और ख़ुद से मिलूंगा। मैंने कहा पूछा कैसे मिलूँ तुमसे, कहता वो छोड़ दो, मैं खुद ही तुमसे मिलूंगा। मैं परेशान हो गया। खैर मेरी जब जॉब हो गई, मैं मसरूफ़ हो गया, दुबई आ गया, तो फिर मैं जब वापस गया तो उसके गांव पहुंचा स्पेशली सईद और रहमान को ढूंढने के लिए, कि उसने मुझे कहा था तुम आगे जाओगे, और उसके 2 दिन बाद ही मुझे नौकरी मिली और मेरा सिलसिला इस तरह का बन गया। तो मैं सईद और रहमान को ढूंढता ढूंढता उसके गांव पहुंच गया, जो उसने बताया था सारा अता पता। वो सारे अते पते देख के उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इस नाम का, इस हुलिये का कोई भी शख्स यहाँ पे नहीं रहता। मैं उसको जहाँ कहीं ढूंढ सकता था उसको मैं ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। और मदर साहब, मेरा आखिर में आपसे सवाल है, मैं आज दुबई में हूँ तो क्या वो वहीं उसी चौक में मेरा इंतज़ार करता होगा? क्या वो इंसान था या वो भी कोई मखलूक था? वो कौन था उसके बारे में मैं बेचैन हूँ। वो जो सादिया थी उसको तो मैंने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि जब मैंने विर्द पढ़ लिया था और मैंने अपनी आंखें बंद करके चला गया था, वो वहाँ से गायब हो गई थी। और उसके बाद मुसलसल कारी साहब का मैं ना सिर्फ पानी पीता रहा था, बल्कि कारी साहब के पास जब मैं दोबारा दम करवाने गया था उस पानी को, तो कारी साहब ने मुझे पानी दम करके भी कहा था, और कहा था, मेरी कमर को थपका था और कमर को थपक के वो बोले थे, शाबाश, अब अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, तुमने उसे भगा दिया। और अगर तुम ज़रा भी उस लम्हे, जो एक तुम्हारे ऊपर बहुत भारी लम्हा आया था, उस लम्हे ज़रा सा भी बहक जाते तो आज तुम जिंदा ना होते। वो जा चुकी है, और तुम्हारे मुंह से जो विर्द जारी हो गया था वो उस विर्द की वजह से भाग गई थी। और मैंने जो उसको तुम्हें पानी दम करके दिया था, जो तुम पी रहे थे, जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ सकती थी, तो उसने तुम्हें बहकाने की, वर्गलाने की, जिस्मानी, दौलत, लालच, हर तरह का जो किया था, 1 सेकंड में भी तुम बहक जाते तो तुम गए थे। लेकिन तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत शामिल रही, तुम बहके नहीं। मैंने खैर पानी वगैरह पीता रहा, मैं ठीक हो गया। मैं उस सईद और रहमान के बारे में मौलवी साहब से पूछना चाहता था जब मैं गया वापस इंडिया, गुजरात, कि उनसे पूछूं, तो पता लगा मौलवी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं उनसे भी नहीं पूछ सकता। तो मुझे आपसे पूछना है मदर साहब, वो कौन था? सादिया को तो मैं जानता हूँ, वो तो मुझे सारी समझ आ गई है, वो कौन था? तो उसका जवाब ये है, अल्लाह के राज़ों में से एक राज था, वो इंसान नहीं था। जब इंसान किसी के साथ अहद ले और अहद को निभाए, किसी का दम किया हुआ पानी पी रहा हो, माँ की दुआएं उसके साथ शामिल हों, उसके ऊपर अल्लाह की रहमत शामिल हो जाती है। आपके अंदर चिड़चिड़ापन था। हाँ, इनका एक ऑडियो भी सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ? ये बहुत ज़रूरी ऑडियो, फिर ये बताता हूँ आपके सवाल का जवाब। इनकी ऑडियो सुनिए। मज़र भाई, सबसे पहले तो आपको लव यू सो मच। ये लव यू सो मच का जो सिलसिला चालू हुआ है, उसके बाद से जो मज़र भाई मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए ना, वो बहुत कुछ बदल चुका है मेरी लाइफ में। मतलब मैं पहले बहुत अलग बंदा था, ना किसी को ढंग से जवाब देता था, ना कुछ होता था। बट आपकी ये ऑफ कैमरा स्टोरी और आपका ये लव यू सो मच का जो सिलसिला, ये 2 चीज़ों ने ना मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल दिया। मतलब पहले मैं बहुत चिड़चिड़ा रहता था और लाइफ में इतना सुकून नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैं कितना भी कुछ कर लूँ, पर मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आता था। और मैं जैसे रात को ज़्यादा सोता नहीं था, मैं पूरी रात जगा रहता था, और मुश्किल से 3-4 घंटा मैं सोता था, उससे ज़्यादा मैं नहीं सोता था। और नींद पूरी ना होने की वजह से मैं पूरा दिन, मेरा मूड भी चिड़चिड़ा रहता था, और किसी के साथ ढंग से बात नहीं करना है, किसी को कुछ भी उलट पुलट में कुछ भी बोल देता था। फिर आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी जब सुनना शुरू किया तो पता ही नहीं चला कब ज़िंदगी बदल गई आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते सुनते, और काफ़ी कुछ बदल गया मेरी ज़िंदगी में। तो मज़र भाई, ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते सुनते उनकी ज़िंदगी बदल गई, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया, नींद आनी शुरू हो गई। एक ऐसा शख्स जो अपने मुंह से कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में 3-4 घंटे की नींद मुश्किल से आती थी, चिड़चिड़ापन, लड़ना और बेचैन सी ज़िंदगी थी। ऑफ कैमरा स्टोरी, यानी कि जो अभी हॉरर स्टोरी है,
इस हॉरर स्टोरी ने उनकी पूरी लाइफ को ऐसा बदला, वो कहते हैं आज मैं सुकून की नींद सोता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जो उस वाक़ये के बाद, उस वाक़ये से पहले भी उनको नींद नहीं आती थी, और उस सादिया के वाक़ये, उस सईदुर्रहमान के वाक़या के बाद उनकी ज़िंदगी और जो डिस्टर्ब हुई, कहते हैं वहीं पे वो जो हॉरर स्टोरी, आज हॉरर स्टोरी पहले ऑफ कैमरा स्टोरी थी, ये मेरी ज़िंदगी में आई और आपका लव यू सो मच, इसने मुझे ऐसा बदला है, स्पेशली हॉरर स्टोरी ने। आगे भी लंबा हो जाता कि मेरी हॉरर स्टोरी ने लाइफ ऐसी बदल दी है कि अब मुझे सुकून की नींद आ जाती है। बेचैनी अब भी थी, उनको नींद नहीं आती थी, डिस्टर्ब रहते थे, लेकिन कहते हैं अब हॉरर स्टोरी सुन के मैं लोरी का काम देती है, मुझे नींद आ जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको आगे फैलाया करें। ये जो हॉरर स्टोरी है ना, ये बड़े बड़े जो परेशान हैं, टेंशन में हैं, जो उलझे हुए हैं, जिनको पूरी ज़िंदगी नींद नहीं आती थी, रात सारी कहते थे सो नहीं सकता था, अब कहते हैं जब भी मैं कहानी सिर्फ लगाता हूँ कानों में मुझे नींद आ जाती है। ऐसा शख्स जो कभी बचपन में नहीं सोया, अब सिर्फ कहानी सुनता है सो जाता है। तो उसके लिए अगर ऐसी कहानी सुकून का बायस है तो कितनों के लिए सुकून का बायस होगी। इसलिए कहता हूँ इसको शेयर, हर कहानी को शेयर कराया करें और हर कहानी को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, उसको लाइक ज़रूर किया करें। और सईदुर्रहमान इसलिए आपके पास आया था, आप बच गए थे उस सादिया से जो एक इंसानी रूप धार के आपको वर्गलाने आई थी। अगर आप उसके बातों में उलझ जाते, उसकी लालच में, दौलत में, पैसे में, उसके जिस्म की लालच में उलझ जाते, तो आपको अपने साथ ले जाती। और उसके इनाम के तौर पे कि आपने उसको ठुकराया और अल्लाह का कलाम पढ़ा और अपने अहद को निभाया और एक अपनी माँ का सोचा, तो उसी के इनाम में वो आपको खुशखबरी सुनाने आया था इंसानी रूप धार के कि तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है, बहुत तरक्की करने वाले हो, दिल ना छोड़ना। और ये भी मैं आपको बता दूं, समीर वो आपसे ज़रूर मिलेगा ज़िंदगी में। ये हमारे कई दोस्तों के साथ, मेरे साथ ये वाक़यात हो चुके हैं। कई लोग ऐसे ज़िंदगी में आए, बता के गए और कहा दोबारा ज़रूर मिलूंगा, और मिले हैं वो हमसे ज़िंदगी में। आपसे वो ज़रूर मिलने आएगा। बस इसको इससे ज़्यादा ना पूछिए, लाइव है, वैसे प्राइवेट आपको बताऊँगा। ये बता दूँ आपसे मिलने आएगा। वो इंसान नहीं है, इंसान का रूप धारे हुए आया था, वो जिन था और आपको खुशखबरी सुनाया था, आपको इनाम देने आया था कि जो आपने किया है उसका सिला ये है, अहद निभाने का, माँ का सोचने का, बहुत आगे जाओगे। ये थी कहानी समीर की जो मैंने आपको सुनाई। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और MMTV को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग भी अगर अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो 2-3 बातों का अगर आप ख़ास ख्याल रखेंगे तो कहानी आपकी शामिल हो जाएगी। अगर इनमें से कोई गलती करेंगे तो हो सकता है आपकी कहानी आपने मेहनत की, रिकॉर्ड की या लिख के भेजी और शामिल ना हो सके। मुझे बड़ा दुख होता है। गलती क्या होती है कि आप लोग जब कहानी मुझे भेजते हैं तो वहाँ पे स्टोरी उसी के साथ ही लिख देते हैं। नहीं, आपने उर्दू में स्टोरी लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, रोमन उर्दू या इंग्लिश में लिखी है, उसको अलग से भेज दीजिए। कहानी सेंड कर दी, उसके बाद एक नया मैसेज लिखना है अलग से और उसके अंदर लिखना है STORY। उसके बाद उस अलग नए मैसेज को भी सेंड कर देना है। अगर ऐसा करेंगे तो 100% आपकी कहानी शामिल हो जाएगी, वरना आपकी कहानी शामिल नहीं हो सकेगी। और दूसरा, आप कहानी के शुरू में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव का नाम, कहानी में जितने किरदार हैं उनके नाम सारे मुझे रियल बता दिया करें। और ये भी बता दिया करें मैं कहानी में रियल बताऊं या मैं फ़र्ज़ी बताऊं, क्योंकि अगर आप बताना भूल जाएंगे तो हो सकता है मैं रियल ही बता दूं और आप चाहते थे मैं फ़र्ज़ी बताऊं। इसलिए रियल बता के आगे लिख दिया करें, बता दिया करें कि आप फ़र्ज़ी ये वाला नाम बता दें, तो आपका ही बताया हुआ फ़र्ज़ी नाम मैं कहानी में बता दिया करूंगा। और एक और चीज़, आपने पहले कहानी मुझे भेज दी है, दूसरी दफ़ा भेजना चाह रहे हैं, चौथी दफ़ा भेजना चाह रहे हैं, 5वीं दफ़ा कहानी भेजना चाह रहे हैं, आप भेज सकते हैं। 100 कहानी भेजना चाहें भेज सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा कहानी के शुरू में अपने नाम, तारुफ, कहानी के किरदार, कहानी के किरदारों के नाम, जगह, मुल्क, सब मुझे ज़रूर बताना है। भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +9231365550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231365550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे जमा 922316655550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।